Okay, we'll start with you. हमने कल भी मैंने ये सवाल किया था and I want to ask this again. सबसे ज़्यादा ईदी कब मिली थी? I know it's a very sort of a rhetorical question, लेकिन यार सभी पूछते हैं, मुझे भी पूछना है. मैं जानना चाहता हूँ अपनी ईदें हम लोग कैसी मनाते हैं, तुम कैसी मनाते हो? तुम्हारी दो सवाल के जवाब देने. एक तो सबसे ज़्यादा ईदी कब मिली थी, सबसे मेमोरेबल ईद कौन सी थी? बचपन में ईदी मिलती थी बहुत ज़्यादा, स्पेशली फ्रॉम माय डैड अर्ली इन द मॉर्निंग. और सबसे ज़्यादा ईदी मुझे जो मिली थी अराउंड 5,000 dirhams. Roundabout. That was from my dad. Okay, that's from you. Okay. Back when I was a kid. And the most memorable Eid for you? भाई हर ईद की अलग अलग मेमोरीज होती हैं, लेकिन ये कि कुछ ईदें ऐसी हैं जो मैं आई ट्राई कैन नॉट फॉरगेट. अबू धाबी में जो कुछ ईदें गुजारी थी. हाँ. और किसके साथ गुजारी थी? फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स. फैमिली के साथ गुजारी थी? अपनी फैमिली. Yeah, I'm just asking किसकी फैमिली के साथ? I mean I don't know. मेरी अपनी फैमिली. Your family? Yes भाई जी. Okay. And with my friends. हाँ? ये तो friends? जी भाई. उनके साथ गुजारी थी. उसमें कहीं वो थी या नहीं थी? नहीं थी भाई. Come on, Anna. नहीं she was not there. वो आई थी लेकिन ये मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी कहीं पर ईद पे. उसके बाद ईद पे मुलाकात हुई थी पहली. वाह वाह. उसके बाद वो बिजी हो गई. हाँ क्या? उसके बाद वो बिजी हो गई थी, कहीं और से मिली. उसके बाद वो बीवी हो गई थी. अच्छा बीवी हो गई? या नो 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 नो. शादी नहीं हुई ना? नहीं शादी नहीं हुई थी. शादी नहीं हुई. वो डरता है, शादी से डरता है. अच्छा ईद पे मिली थी तो बकरीद पे चली गई थी, क्या हुआ था? जी ऐसा ही हुआ था भाई. बस ईद पे फर्स्ट मुलाकात. गोश्त लेने आई थी, निकल गई. नहीं. मीठी ईद पे मिली और बकरीद पे कुर्बान. बाजी सबसे ज्यादा ईदी कौन सी मिली थी तुम्हें? ये बता दे. सबसे मेमोरेबल ईद बता दे. छोड़ दे. सबसे मेमोरेबल ईद. हाँ. ईद जो होती है ना मेरे लिए बहुत मतलब मज़ेदार जो है ना, वो फेस्टिवल वाले दिन होते हैं, सारी मेमोरेबल हैं. कोई ऐसी नहीं है कि जो मेमोरेबल ना रही हो. वाह यार. तो मैं वेट करता हूँ पूरे साल रमजान का. तुम्हारे पास यूजुअली कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं ना? ईद क्या होता है? कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं ईद पे भी करते हो? चांद रात भी? बिल्कुल. चांद रात तो नहीं, लेकिन सेकंड थर्ड डे के बाद से जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं कॉन्सर्ट. थैंक यू. शुरू है भाई. पर ईद में पूरे रमजान का महीना हैज टू बी वन ना. किसी हर एक की कोई ना कोई ईद होती है. कोई ऐसी ईद तुम्हारी फेवरेट? मेरी ईद फेवरेट थी. मुझे याद है कि लास्ट ईयर जब मेरा गाना आया था रूपोश. ओके. और वो ओवरनाइट सक्सेस हुआ था गाना. तो वो बिल्कुल ईद के करीब था. तो रमज़ान और फिर वो ईद, वो मेरे लिए एक नेक्स्ट लेवल हो गया था ईद की खुशियाँ. क्योंकि फिर होता है ना, आप कुछ अच्छा काम हो तो आप रिश्तेदारों ज़्यादा मिलते हो, वरना वो पूछ रहे होते हैं यार. फैंटास्टिक सॉन्ग इट वाज मैन. नहीं थैंक्स यार. अच्छा दूसरी बात ये कि वजी को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है. वजी when he came here he believed in himself. ऐसा नहीं था कि he didn't believe in himself, he believed in himself and he goes कि यार मुझे इनके साथ बड़ा काम किया मैंने. हमने मैं बता रहा था रमज़ान ट्रांसमिशन की थी साहिर भाई के साथ. और उस टाइम पे जब मैं वापस आया था, आई वाज इन इंडिया फॉर 8 years. मैं वहाँ फिल्म की, लॉट ऑफ वर्क आई डिड. लेकिन जब वापस आया तो यहाँ इंडस्ट्री चेंज थी. और जो फर्स्ट इंसान था जिसने हु बिलीव्ड इन मी कि हाँ यार तुम मेरी ट्रांसमिशन में आके और मेरे साथ काम करो एंड पेड. क्योंकि उस वक्त मेरे पास काम नहीं था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे. तो वो साहिर भाई थे. सेट के यार आजा काम कर. ओके अली से सबसे ज़्यादा ईदी एंड व्हाट्स योर मेमोरेबल ईद? सबसे ज़्यादा ईदी मुझे हमेशा पेरेंट्स से ही मिली ऑफ कोर्स. और ज़्यादा कितनी मिली वो पूछ रहे हैं. मेमोरेबल ईद सबसे ज़्यादा जो थी वो ये थी कि एक दिन एक ही दफ़ा मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में फर्स्ट आई. और वो थी मैं कोई तकरीबन 3rd या 4th क्लास में. उस टाइम मुझे गिफ्ट्स भी मिले थे और ईदी भी मिली थी. गिफ्ट्स मुझे मिले थे, मुझे एक बाइसिकल मिली थी और मुझे एक iPad मिला था. साथ में मुझे 10,000 उस टाइम ईदी मिली थी. वेरी नाइस. 10,000 जनरस पेरेंट्स. क्या वेरी जनरस. पास हो जाओगे ना. क्या नहीं मैं एक्चुअली फर्स्ट आई थी इसलिए मुझे उस टाइम इतना. उसके बाद वापस लेना शुरू कर दिया घर वालों ने? नहीं उसके बाद मैंने कुछ किया ही नहीं थी. मैंने तो मुझे मिला 5वीं से वापसी हो गई थी 2,000 करके. उसके बाद से कुछ नहीं किया आपने? नहीं निकम्मी हो गई थी. सिर्फ तंग किया. वाकई एकदम बहुत तंग किया. ऑलराइट जी ईमान, मोस्ट मेमोरेबल ईद और सबसे ज़्यादा ईदी कितनी? अच्छा ईदी तो अभी भी मिलती है घर वालों की तरफ से. और मम्मा पापा से ज़्यादा मेरी बड़ी बहन मुझे ईदी देती है. उसके अलावा मेमोरेबल ईद हमारा यहाँ कराची में तो कोई भी नहीं है. हाँ मेरा सारा ननियाल और आधा ददियाल जो है वो कोयटा में होता है. ओके. तो कुछ 3-4 साल पहले हम लोगों ने वहाँ ईद की थी. तो वो कज़न्स थे वहाँ पर, खालाएँ थी, तो वो ईद मुझे याद है. ओके. वैसे तो नॉर्मली बड़ी बहन भी एक्ट्रेस है या लाइबा. इसने ये बोल के ना अपनी पेमेंट दोबारा करा ली, ईदी बढ़वा ली इसने. आपको देना ही पड़ेगा. नो बट दैट्स वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. सर अच्छा पता है क्या शायद अच्छी ईदें याद जो खुशी वाली वो ज़्यादा याद नहीं रहती. तो मैं तुम्हें अपने ज़िंदगी का वो ईद बता रहा हूँ कि जब मेरे घर में हांडी उल्टा था.
अब सोचो, हांडी उल्टी थी, कुछ नहीं बना था। ऐसा वक्त भी आया, तो वो मुझे याद रहता है हमेशा। जब मैं लोगों को देखता हूँ कोई ऐसी तकलीफ में होता है और वो बताता है, तो दिल करता है सब निकाल के दे दूँ उसको। कि ईद पे कपड़े नहीं बने और ईद के दिन चूल्हा नहीं जला। मैं सोने का चमचा लेके पैदा हुआ था, लेकिन वक्त आता है ना, तो इंसान की ज़िंदगी में बुरा वक्त आना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत कुछ सीखता है। वाह 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 वाह, सही बात की। वो ईद मुझे नहीं भूलती है। मैं कहता हूं, अल्लाह मियां मेरे या मेरे बच्चों की या किसी की ज़िंदगी में ऐसी ईद ना आए। आमीन आमीन। अच्छा, सबसे ज़्यादा ईदी कब मिली, किसने दी? यार 10 रुपये मिले हमें तो बचपन में, हम तो इतने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। हमें ये 10,000 सुनकर मैं तो अजीब हो गया। आपको ये हमारे ज़माने में 25,000 का घर मिल जाता था। आपने 5,000 दिरहम नहीं सुना था? 5,000 दरम। 5,000 अच्छा, उसकी बात पे मुझे यकीन भी नहीं, दफा करो। वो अजीब उन्हें खुद भी नहीं आया। उस टाइम कितने का दरम था अपना अकाउंट? ये भाई सवाल, ये बात है तकरीबन 2013 की। तो कितने का था? उस वक्त 28 रुपए। 25 28-23 बिल्कुल सही कहा। 25-26 का था। 5,000 दरम, 1.25 लाख रुपए इस आदमी को मिला। वो पैसे हैं कहाँ बताओ? भाई वो खा के खा क्या कर, दरम ऐसे करके खाया है? दरम भरम कर दूंगा। नवाल, नवाल जी, ईदी कितनी थी? सबसे ज़्यादा कितनी ईदी मिली? सबसे ज़्यादा आई थिंक 20-25,000. 1000। My mamu when comes from Dubai, so he tends to give me a lot of money. वरना तो अब जब से अर्न करना शुरू किया तो मुझे इतनी ज़्यादा अपनी मिलती? कंसिडर नहीं करते। जब नहीं करती थी तब देते थे। ओके, तो हाँ। और मेमोरेबल ईद कौन सी थी? I think every Eid for me is very memorable. We go to my nano's place और Okay. सब जमा होते हैं, तो I think every time it's special. कोई एक स्पेसिफिक मुझे याद नहीं है। हाँ, आई थिंक एवरी ईद हैज़ इट्स ओन, सब हर ईद ही अच्छी होती है, पर द मोस्ट मेमोरेबल ईद आई हैड वाज व्हेन माय फादर डाइड। उससे पहले जो आखिरी ईद मनाई थी वो शायद इसीलिए इतनी अच्छी बनाई थी कि उन्हें पता था कि ही इज़ गोना लीव और समथिंग, बट दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल डे। उस दिन ईदी भी बहुत मिली थी क्योंकि फिर हम नाना के घर जाते थे तो वहाँ पे मामू मामी एंड खाला एंड एवरीबडी। तो मुझे याद है 2700 रुपये ईदी जमा हुई थी मेरे पास सबसे ज़्यादा तब। 2700। और क्रेजी हो गया था मैं। हाँ, जाहिर। गुरूर में अच्छा, ईदी अम्मी को देते थे, तुम वापस देते थे या नहीं देते थे? बिकॉज आई थिंक हमने माए ले लेती थी यार। हाँ, मैं यही कहने वाला था। और वो ये कह के ले लेती थी कि हमने भी देनी है। हमने भी दिया आगे। हाँ, हमने भी देनी है। हाँ, ऐसा ही होता। मुझे तो ये कहा जाता था कि मेरे पास रखवा दो, फिर मिल जाएगी हाँ, ये ऐसा- मुझे ऐसा ये ही- कहा जाता हाँ, था। आज तक रखी। मेरे घर में आज भी गुम जाएंगे। मेरी वाइफ जो है ना, हाँ, 50 घूम जाएंगे। मेरी वाइफ 50% पे तय करती है। 50% रख लो, 50 दे तो हमने आगे देना है। हाँ, हाँ। और ये भी सही बोला शकील भाई ने कि ये भी सुनने को मिलता था कि मुझे आगे नहीं देने। हाँ, तो एक लिमिट होती थी, उस तक हम तक ईदी रह सकती थी। उससे जब क्रॉस हो जाता था तो मैं कहा जाता था कि ज्यादा ओवर ना हो, तुमने क्या करने ये हैं। 2-3 दफ़ा हुआ है मेरे साथ, उसके बाद मैं समझ गई थी। कमाल हो जाता था यार मैं 10-11 साल का था, मैं तो बताओ 20 रुपए जब जमा हो जाता था, दिल नहीं करता था कि उसको 19 करूं। यार राउंड फिगर है और एक खत्म हो जाए, 19 होगा यार, 20 कैसे होगा, कोई आ जाए। तो उसको 20 करते थे हम। फैसल, 20 आपके ज़माने में ईद होती थी? कबला मसीह का आदमी। नहीं, आप क्या समझाना चाह रहे हैं? मेरे ज़माने में थप्पड़ों से जंग होती थी। सही भाई। नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा ईदी जो मिली वो पहली बार 10 रुपये, फिर उसके बाद 50। लेकिन जो मेमोरेबल ईद, और उस ज़माने में नए नए आए थे 10 रुपये। और ये भी नहीं तो एक काम करें, मुझे मौजूदा से बहुत निकाला था। मैं just कह रहा हूँ, ऐसा क्या है यार? यार तुम आए थे ट्राई के तौर पे दुनिया में। अगर चल गया तो दूसरा अच्छा, भेजेंगे। चल भी गया था फिर, अल्लाह का शुक्र। हाँ। अच्छा, मैं बोल, अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, तुम चल गए, ये चले ही नहीं। मैं बैठ के सारे काम करता हूँ। नहीं, वो तो अच्छा, मैं बताऊँ हाँ, please. मेमोरेबल ईद। सॉरी यार, जब अच्छा, हम क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर से था। कहाँ से थे? बैंकिंग सेक्टर से था और बैंक में चौकीदार। बैंकिंग सेक्टर से था। नहीं नहीं, बैंक में फटे हुए नोटों पे टेप चिपकाते थे। 95-96 से। अच्छा, फिर 97 में मुझे ऑडिशन हुआ अमीर सैयद 97 में? 97 ओके। ऑडिशन हुआ सैयद अमीर इमाम साहब ने, और मेरे वालिद को मैंने नहीं बताया क्योंकि उनकी बहुत सख्ती थी। बहुत नाराज थे मुझसे कि तुम ये अच्छा, तो सॉरी मैं पॉज दे रहा हूँ। तो
जब 98 97 क्या बात 98 की ईद मुझे याद है, रमज़ान में हमारा ड्रामा पहला जो सचमुच ब्रेक था, वो रमज़ान में चलना सचमुच वाज विद मोइन भाई। सच जी हाँ, सचमुच इत्तेफाक से उसकी टाइमिंग जो थी वो 7:15 बजे आ गई, तो वो इफ्तार के टाइम पे आ गया। ओके, तो वो इफ्तार होते ही 7 बजे वो लगा हुआ होता था पीटीवी वर्ल्ड या पीटीवी, तो उस पर आता, तो जो एकदम से बगैर बताए शोहरत आ गई, पता ही नहीं था, सोचा भी नहीं था। तो मेरे वालिद ने एक दिन जब ईद पे गया हूँ बहुत डरते डरते कि यार टीवी पे आ गया, उनको नहीं बताया था, मैं ऑडिशन दे के आ गया हूँ। तो मैं जब ईद पे गया उनके पास मिलने के लिए, तो कहने लगे, तो मुझे गले ला के रोए थे कि क्या काम कि किया? तुमने मैंने क्या बकवास है। मैंने तुम्हारे लिए जो सोचा था उससे बढ़ के तुमने मुझे दिया, वाह वाह वाह, क्योंकि वाह वाह वाह। मैं जब उनके घर के नीचे उतरा तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो आके ना मुझसे गले मिल गए। और मुझसे उस ज़माने में तो सेल्फी नहीं थी, ऑटोग्राफ थे, तो वो बैट पे ऑटोग्राफ वो ले रहे थे माशाल्लाह। तो वो ऊपर से देख रहे थे, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ब्यूटीफुल, वो तो क्या बात, क्या बात। हाँ तुम्हारी सर मैं तो क्या ये मनाते इनके नहीं मैं मनाते। नहीं सही कह रहे हैं, मैं नहीं बनाता। मैं जब से मेरे वालिद का इंतकाल हुआ ना सर, मैं सही कह उस रहा वक्त से मनाना छोड़ दी मैंने। अच्छा, हाँ नहीं वो जब मनाई है मैं वो पूछ रहा हूँ। नहीं वो अब्बू जब याद थे- ही नहीं है, वो याद ही नहीं है। हाँ वो बचपन में याद ही नहीं है Really? सर। बस हाँ, वो अब्बू 14 साल बीमार रहे कैंसर में, तो वो अल्लाह। ऐसा रहा कि बस वो फिर ईद ही नहीं सर। तो बस ये कि नहीं मनाई ईद, नहीं मनाई। अभी भी नहीं बनाता मैं। अभी भी ईद नहीं मनाते? अभी अम्मी बिस्तर पे हैं, तो फिर मैं काफी अरसे से 10-12 साल से वो बिस्तर अल्लाह हाँ, मैं इस तवसत से कहूँगा, बरकत सबको बहुत हंसाता है। हाँ। इसके एवज आप लोग दुआ कीजिए कि इनकी अम्मी बिल्कुल आमीन, सेहत। आमीन आमीन, आमीन आमीन। आमीन सबकी माओ को अल्लाह सेहत दे। आमीन आमीन। वही बात है सर, दुनिया का सबसे बड़ा इश्क रोटी और दुनिया की सबसे बड़ी अय्याशी तंदुरुस्ती। कोई शक नहीं। That I believe, of course. सर वो 2 रुपए का नोट होता है ना नीले कलर का, हाँ बस वो मिल जाता था ना तो ईद हो जाती थी, वो याद है मुझे। क्या बात है। वो हमारे दादा देते और थे इसी हमें। की वजह से बंद हुआ था वो नोट। हाँ, क्या मतलब इसकी? और इनको नहीं बनाने और देना इन्होंने एक इसको। बात की कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे, उसी को पिघला के कुर्ता बनाया इन्होंने। अच्छा यार, थैंक यू, आपने अप्रिशिएट किया है यार। नहीं मैं करता हूँ अप्रिशिएट। लेकिन मैं अप्रिशिएट करते हैं। दबा के रखी थी इन्होंने ये नहीं बात। नहीं मैं इनको वाकई अप्रिशिएट करता हूँ और करना भी चाहिए। नहीं, अच्छी बात। लोगों ने और ये कहा, सीनियर है। हमारे सीनियर ने किया, हमें अगर उमर भाई मोइन भाई हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहे। क्या बात है, उन्हीं का खा रहे हैं सब, उन्हीं का बचा हुआ खा रहे सब उनकी रोटियां खा रहे हैं, हम उनका सालन खा रहे हैं। देखिए पता है क्या, मेरे रूहानी उस्ताद भी वही थे जो उमर भाई के थे। क्या बात? बताऊँ, मुनव्वर ज़रीफ साहब। हाँ, Same कोई here, शक नहीं, same कोई शक नहीं। मुनव्वर ज़रीफ साहब, मुनव्वर कोई साहब शक के लिए भी तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह ने हमें ऐसा फनकार दे दी जिसको पाकिस्तान को उस पर फख्र था। क्या बात है। Yeah. क्या बात। जब मैं धर्म साहब से मिला, धर्मेंद्र साहब से, तो मैंने उनको एक बात की थी। मैंने कहा धर्मेंद्र साहब आपने फिल्म बनाई नौकर बीवी का, हाँ। आपने फ्रेम टू फ्रेम बनाई। हाँ। तो धर्म साहब ने पता क्या नौकर बोला? रोटी दा। हाँ हाँ। धर्म साहब कहले मैंने बनाई थी, मुझसे नहीं बनी। बड़ी बात है Very ना? nice, वाह, very वाह, nice. क्या बात है। And they're like that. मतलब उन्होंने इकरार किया कि मैं नहीं कर सका। ये उनकी मिमिक्री करने के लिए आपने तमीज बांधी थी। नहीं नहीं मिमिक्री मुझे बेटा, मिमिक्री से मुझे बहुत चिढ़ है। हालांकि यार मैं नाना पार्टी करके सुना 30 साल पहले मैं मिमिक्री करता था मैं। और मेरे और मोइन भाई के मुकाबले होता था बाकायदा। हाँ। मुझे उमर भाई अच्छा, ये क्या नाना पाटेकर का कह रहे हैं वो सुना? नाना पार्टी कर सुनेंगे। मिमिक्री क्या आप करते हैं? नाना पार्टी का अगर केबीसी खेलता तो कैसे खेलते? अब कोई औरत आ गई ये खेलने। अच्छा है, बैठ बैठ बैठ। आ गई घर से बोल के जीत के आऊंगी। हाँ वाह 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 वाह। पहला सवाल बता, मेरी उम्र क्या है? 20 साल, 30 साल, 40 साल? सर मैं फोन कर लूं? फोन ना आता जाता है नहीं, आके बैठ गई, मैं पैसा जीतूंगी। हाँ क्या बात। आखिर लड़के ने जवाब दे दिया, सर 40 साल। सही जवाब। कैसे बताया? हाँ कैसे बताया बोल? सर वो मेरा भाई है ना, आधा पागल है, उसकी उम्र 20 साल है। ये मैं और मोइन भाई हम लोग बैठते थे कभी, तो मोइन भाई को मिथुन की आवाज़ नहीं आती थी। अच्छा। तो मोइन भाई अक्सर कहते, अरे इधर बात सुन, मिथुन की कैसे करता है तू? तो मैं उनको सिखाता था, तो वो करते थे,
नहीं होता था। और दुबई में शो किया था मिथुन दा के साथ मोइन भाई। हाँ, अलग किया था। डिस्को नाइट मिथुन दा ने शो कराया था, डिस्को नाइट दुबई में। दिव्या भारती थी उसमें। उन्हें मोइन भाई ने तो सबके साथ शो किया सब- माशाल्लाह, दिलीप कुमार से लेकर हाँ। राजकुमार तक। दिलीप कुमार, गोविंदा, दिव्या भारती, राजकुमार, विनोद खन्ना साहब, कादिर खान विनोद साहब। खन्ना, दिलीप- राजकुमार एक पागल, मतलब वो सेंटिमेंट था, मतलब ना वो कहे ए सुनो ये कौन है ये मोइन अख्तर, तो दिलीप लगे भाई देखो आदमी बहुत अच्छा है, अगर तमीज से बात करोगे तो ठीक है, वरना वो फिर अच्छा हमें ये बुलाएगा, बोला हाँ, नहीं हमें कोई और बुलाएगा। अब उनको बुला लिया शो में, एंकर ने बुला लिया इंडिया के, बोले अब बोला है तो कह रहे हम क्या करें अब, यानी कह रहे मैं गाना गाता हूँ, अच्छा तुम गाओगे तो हमें क्यों बुलाया यहाँ पे। तो मैंने उन पे एक एटम किया था कि इतने पागल थे, उनकी शादी के पहले दिन तलाक हो गई थी राजकुमार की। किस बात पे? अगर शादी से पहले हाँ, वो बीवी के पास गया, कहने का ए घूंघट उठाओ, बीवी ने कहा खुद उठाओ, कहना तलाक दे दी। बोला क्यों दी तलाक, बोला हम समझ गए ये औरत कामचोर है। हम राजकुमार हैं, हम